बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी मेरे साथ हैं। मनोज जी, सबसे पहला तो विवाद संसद को लेकर है कि आप लोग जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उस पर चर्चा डायरेक्ट नहीं चाहते हैं और इसलिए बार बार सदन स्थगित हो रहा है। बिल्कुल, ये झूठा आरोप है। हम तैयार हैं। अभी सदन जब एडजर्न हुआ है 2 बजे तक के लिए, तो किरण रिजिजू जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री, खड़े होकर के यही बोले हैं कि हम हर मुद्दे पे चर्चा को तैयार हैं। आप मुद्दा बताइए तो क्या करना है। उन्होंने स्पेशली बोला है कि ये इंटेंसिव रिवीजन से लेके हर मुद्दे तक, तो फिर कोई डाउट ही नहीं रहा। देखिए क्या है, ये चर्चा करना नहीं चाहते हैं। चर्चा करेंगे तो जितनी इनकी कोड़े कोड़े पिटाई हुई है बिहार की जनता के द्वारा, ये विपक्ष की, कांग्रेसियों की और उनके साथियों की, ये बौखलाए हुए, इनको पता नहीं चल रहा है कि बैठना है कि बोलना है कि सोना है कि जागना है। अब ऊपर से जब एसआईआर पे चर्चा होगी तो और जो कुटाई होगी ना इनकी, उसका परिणाम ये सब जानते हैं। इसलिए ये मिथ्या बात कर रहे हैं। मैं एक जिम्मेदारी के साथ, मैं संसद का एक सदस्य, भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का एक सदस्य, अभी हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि हम एसआईआर सहित हर मुद्दे पे बात करने को तैयार हैं। भाई, कुछ आज हो जाएगी, कुछ कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, सदन में ही तो होनी है, मान लेना चाहिए इनको। अब आरोप ये भी आप लोग को लग रहा है कि संचार साथी ऐप के माध्यम से प्रियंका जी ने कहा है कि आप लोग जासूसी, पेगासस टाइप का कांड फिर करना चाहते हैं। बात, समस्या संचार साथी की नहीं है। ये जो कांग्रेस का संचार टूटा हुआ है जो जनता से न, उसका क्या करेंगे आप? मीडिया के थ्रू जो भी भाई बहन हमको सुन रहे हैं, आप सोचिए, पहले दिन से अभी दिवंगत आत्माओं को हम लोग अभी अच्छे से उनको श्रद्धांजलि भी नहीं दे पाए थे कि कुएं में कूद गए। तो इनको कुएं में ही कुदा रही है देश की जनता। इनका जो बेस्ट संख्या था ना 2024 में, भ्रम के स्थान पे आ गया। अभी ये लोगों का रसातल में जाना तय है अगर ये नहीं सुलझे तो। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं, जिन्होंने सबसे पहले संचार साथी ऐप के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन ऐसा लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मिनिस्टर, वो सजेस्ट कर रहे हैं कि बहुत तरीके से आपने समझा नहीं। वो कह रहे हैं कि बहुत आसानी से इसको आप डिलीट कर सकते हैं अगर आप नहीं चाहें तो। नहीं, मैं कहूँगी ज़रा वो अपने खुद के नोटिस को समझ लें। तो या हो सकता है उनके समझ के बगैर ये नोटिस जारी कर दिया था। वो नोटिस बाकायदा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से आया है, जहाँ पे मैंडेट दिया जा रहा है मैन्युफैक्चरर्स को कि बाय मार्च 2026 ये सारे फ़ोन्स पे ये ऐप होना चाहिए। ये अनइंस्टॉल नहीं हो सकता है। ये सिक्योरिटी की आड़ में डाला जा रहा था उसका, क्योंकि आउटरीच जनता ने किया है। अब वो आकर बयान ऐसा दे रहे हैं कि ये कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, कंपल्सरी नहीं, अच्छी बात है। अगर कंपल्सरी मैंडेटेड होता तो मैं इसका और भी प्रोटेस्ट बढ़ाती और मैं स्टैंडिंग कमेटी में भी लेती। तो साइबर सिक्योरिटी ज़रूरी है, ये तो आप भी मानती हैं? साइबर सिक्योरिटी ज़रूरी है, दुनिया भर के लिए ज़रूरी है। दुनिया भर में कोई भी ऐसा, नॉर्थ कोरिया के सिवा कोई भी ऐसी देश नहीं होगा जो मैंडेट करता है और जानना चाहता है कि तुम हर समय पे क्या करो। और ये सरकार वो सरकार है जो पेगासस जर्नलिस्ट के ऊपर लाई, जिन्होंने ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर स्टेट सर्विलेंस कराया। तो अब हर जनता के घरों में जाकर, ऐप्स में घुसकर ये सर्विलेंस ही तो हो रहा था कि मैंडेट करना, अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। ये पूरा बकायदा उसमें है कि एट द लेवल इटसेल्फ कि इट शुड बी कमिंग बंडल्ड विद इट। सो ही टू से फेज ही इज सेइंग व्हाट ही इज सेइंग, बट आई अप्रिशिएट दैट इट्स गॉन। हां, अब तो ये हो गया कि आप चाहें तो रखें, ना चाहें तो ना रखें। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं। मैं सिटीजन से यही कहूँगी, जो भी ट्रैकिंग ऐप्स होते हैं, जो ट्रैक करते हैं, आपके ऑडियो को ट्रैप करते हैं, फोटोज़ को टैप करते हैं, सब करते हैं, तो वो ऐप्स लें जो ज़रूरी हों, सुविधा अनुसार हों, ना कि वो जो मैंडेट कर सरकार डिसाइड करे भैया हमें पता है सिटीजन सेफ्टी। अरे भाई साहब, हम भी जानते हैं, विवेक हम में भी है।